बिहार में शराबबंदी खुलवा करके और ये बोलना चाहता है कि बिहार को पैसे का तब दिक्कत नहीं होगा। पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने वाले बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं, बाहर में तो अपराध करते हैं शराब पीकर। तो बाहर वाले अपराधी में भी रुकावट आई है और बंद कमरे के अंदर भी शराब पीकर अब जो है महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुआ है। शराबबंदी कानून को लेकर अब एनडीए में घमासान छिड़ गया है, जहां एक तरफ एनडीए के नेता कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि राजस्व का नुकसान हो रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए कोठा पर बैठ जाएंगे क्या। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि समीक्षा होना चाहिए, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो लोग पीना चाहते हैं उनके लिए गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। लेकिन एनडीए के ही नेता और भाजपा के कद्दावर मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल, इन्होंने कहा कि इसके लिए कोठा पर बैठ जाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। बहुत ही अच्छा सवाल किया। बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए शराब माफिया और कुछ शराब प्रेमी लोग बहुत ही बेचैन हैं। तीन तरह का रिपोर्ट आया है, तीन रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट है कि सूखे नशा का लत लगता जा रहा है। मैं रिपोर्ट देने वाले और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार का नंबर पूरे देश में शायद 16-17 के बाद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लें तो सिक्किम, मिजोरम, जहां पर कि 2% से ऊपर और करीब करीब 5 से 6% आबादी सूखे नशे के लत में है। वहीं पर बिहार में अभी तक 0.001 19 में या अभी ज्यादा से ज्यादा 1 के नीचे है। यानी सूखा नशा का मतलब ये नहीं होता है कि शराबबंदी है। अगर शराब जहां खुला हुआ है पंजाब में, जहां शराब खुला हुआ है दिल्ली में, जहां शराब खुला हुआ है हरियाणा में, जहां शराब खुला हुआ है उत्तर प्रदेश में, यहां से 10 गुना ज्यादा सूखा नशा का उपयोग लोग वहां कर रहे हैं। तो ये तो पहली बात हुई कि ये दलील देना कि सूखा नशा इसलिए है कि शराबबंदी हो गया, ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। दूसरा बात कि महिलाओं पर अत्याचार में कोई कमी नहीं आई है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने वाले बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं, बाहर में तो अपराध करते हैं शराब पीकर। तो बाहर वाले अपराधी में भी रुकावट आई है और बंद कमरे के अंदर भी शराब पीकर अब जो है महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुआ है। इसलिए ये दलील भी नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति की भी बात हाँ, एक मिनट, बहुत अच्छी बात है कि 15% 14 से 15% का राजस्व नुकसान हो रहा है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। मीडिया को भी और यहाँ के बिहार वासियों को भी, सभी को मैं सुझाव देता हूँ, सत्ता और विपक्ष दल के लोगों को, कि आप लोग एनजीओ को भी, कि आप लोग एक जागरूकता अभियान चलाइए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को नहीं बोलकर और आर्थिक की बात करते हैं कि पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, मानवता बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास करना चाहता है लोग। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बिहार में शराबबंदी खुलवा करके और ये बोलना चाहता है कि बिहार को पैसे का तब दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहता है लोग कि बिहार के लोग संस्कार विहीन हो जाएं, शराब पिए और उससे जो पैसा कमाई हो, बिहार का विकास हो? वैसा विकास नहीं चाहिए जिसमें कि इंसानियत और मानवता ही समाप्त हो जाएगा। बुधवार को सहयोग का कार्यक्रम चलाया जाता है। आज करीब 100 से ज्यादा लोग आए और 100 से ज्यादा लोगों का जो है काम के निष्पादन का सार्थक प्रयास किया गया। आज कुछ ऐसे भी मामले आए जिनका मामला हाईकोर्ट में या सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बाद भी वो गलती से यहाँ आ गए थे। उनको समझा दिया गया कि जब तक हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में मामला लंबित होता है
उस वक्त राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी को किसी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे 20-25% लोग आए जिनको इस बात को समझा दिया गया। चीनी मिल पे जमीन की समस्या को लेकर के आप लोगों ने चीनी मिल के जमीन के समस्या को लेकर के हमने गन्ना उद्योग विभाग, राजस्व परिषद और राजस्व विभाग का एक संयुक्त बैठक बुलाया है और मेरे ही चैम्बर में ये बैठक होने जा रहा है और इसमें हम लोग ये फैसला लेंगे कि जो मामला बहुत सारे चीनी मिल के जमीन के अतिक्रमण का है उस मामला का तुरंत कैसे निष्पादन हो। और अभी जो सबसे बड़ा मामला हनुमान चीनी मिल मोतिहारी का आया है वो उस पर भी हम जो है कोर्ट में फिर से अपील करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग चीनी मिल के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट रूप से शराबबंदी को लेकर एकदम दिशा निर्देश दे दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई समझौता शराबबंदी कानून को लेकर नहीं किया जाएगा। उसके बाद भूमि सुधार से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग चीनी मिल जो मोतिहारी हनुमान शुगर मिल का मामला है उसको देख रहे हैं, सबसे पहले उसका मामला आया है, उस पर देख रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी ज़मीन को लोग हथियाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए में ही टकरार देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ मंत्री कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और राजस्व को बढ़ाने के लिए कोठा पर नहीं बैठ जाया जाएगा। आप सुन रहे थे दिलीप जायसवाल को, अपने हिसाब से आकलन कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।